हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देख लिया है। अब हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और दशमलव प्रसार बताओ। दशमलव प्रसार आप लोगों को बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या है, डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी। शांत दशमलव वो होता है जिसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब शेष 0 हो जाता है। और अशांत क्या होता है, जिसमें शेष की पुनरावृत्ति होती है, जिसमें शेष कंटिन्यू उसके बाद सेम टू सेम आता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 36/100। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर आएगा 0.36, मतलब इसको भाग देंगे तो ये क्या हुआ, इसमें शेष क्या होता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। सेम 1/11 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है 0.09, इसका आंसर आता है। इसमें बार इसलिए लगाया हुआ है ऊपर, क्योंकि ये इसकी शेष यहाँ पे ये वापस रिपीट हो रहा है 0.9 0.9 0.9, इसलिए ऊपर क्या लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी लिखा हुआ है 4 सही 1/8, उसको मिस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको साधारण फॉर्म में करेंगे तो आएगा 33/8। इसको भाग देंगे तो आएगा 4.125। तो इसको इसमें भी क्या होता है कि शेष क्या होता है, लास्ट में 0 हो जाता है, इसलिए ये भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे तो आप भाग करके देख सकते हैं, भाग तो सबको आता ही है। उसके बाद 3/13, इसका भी हम लोग भाग करेंगे तो 0.230769 आ रहा है। और बाद में इसके आगे और करेंगे तो सेम यही चीज वापस रिपीट हो रही है 230769, इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव। अब आए 2/11, इसमें भी देखो वही बात लगाया हुआ ऊपर। इसका मतलब क्या है कि 0.18 के बाद फिर से 1 8 फिर से 1 8 फिर से 1 8 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी अशांत दशमलव होगा। अब यहाँ पे 329/400, इसको भाग देंगे तो 0.8225 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें शेष 0 हो जा रहा है, इसलिए कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव। ये समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्वेश्चन बुक में से आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको इसमें मैं पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्या आप जानते हैं कि 1.7 बराबर 0.142857, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2.7 3.7 4.7 5.7 और 6.7 के दशमलव प्रसार क्या है। तो ये सब जो दिया हुआ है इसका हमें दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो इसमें बोला है बिना लंबा भाग दिए हुए, तो हम साधारण फॉर्म में इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, 2.7 2 गुणे में 1/7, तो यहाँ पे आएगा 2 गुणे और 1/7 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0.142857। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.285714, ये इसका गुणा करने पे आया। तो ये हमको ज्यादा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो क्वेश्चन में दिया था उसको ही लेके हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब सेम टू सेम ऐसे 3/7 का भी करेंगे, उसके बाद 4/7 5/7 और 6/7 का भी ऐसे ही करेंगे। आप लोगों को जो नोट्स दिया हुआ है उसमें भी ये सॉल्व करके दिया हुआ, अगर तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिखना है 0.428571, फिर 0.1428 0.71 4285 और ये लास्ट 0.857142।
ये हुआ। इसमें हमने ज्यादा लंबा भाग नहीं दिया हुआ है, जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको ही लेके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले दिया हुआ है 0.6 लिखा हुआ, ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 0.66666। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, माना x इक्वल टू 0.6। अब x बराबर, इसको मैंने बोला भी 0.666 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.666। उसके बाद इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, समीकरण 1 को क्या करना है, 10 से गुणा करना है। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या हो गया, यहाँ पे 10x बराबर, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.666। इसके आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x बराबर, इसको हम क्या करेंगे, दो फॉर्म में लिखेंगे, 6 प्लस 0.6666। इसका ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने x बराबर 0.66 लिया है और आपको x निकालना है, तो यहाँ पे आगे ये काम आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x बराबर 0.66, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, x को x के साइड लेके आएंगे, 10x माइनस x बराबर यहाँ पे 6, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9x बराबर आएगा 6, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 6/9। ये इसमें क्या बोला है कि p बटे q के रूप में लिखना, तो ये 6/9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, और किस रूप में हो गया, ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। आगे आपको दो क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 0.47, और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001। इसमें भी क्या करनी है, सेम जो प्रोसेस इसमें किया हुआ है सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या करना है, तुम आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके सेम प्रोसेस यही करनी है, लास्ट में उसको p बटे q के रूप में लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 0.999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक को कक्षा के योगियों के साथ उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 0.999, ये आगे ऐसे ही जाएगा। इसको भी समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9.999। अब सेम 10x यहाँ पे 9 प्लस 0.999, x बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पे 0.999। तो 10x बराबर 9 प्लस x, अब इसको x की इसकी जगह पे लेके आएंगे x माइनस x। उसके बाद यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, x बराबर 9 और x बराबर 9/9। इसका आंसर क्या आएगा 1। इसमें क्या बोला था, 0.999 को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो इसमें बताने के लिए बोला था। तो हमारे क्या है 9/9 आया, तो इसमें क्या लिखा, सीधे सीधे इसको व्यक्त कर सकते हैं हम। इससे यह पता चलता है कि 0.99 जो लिखा है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बस आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। इसमें बोला है कि 1/17 जो है उसको हम अगर डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं, तो इसमें दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो कम से कम
कितने अंक तक होंगी। उसके बाद इसमें लिखा है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसको क्या करना है, भाग देने के लिए बोला है। तो इसको हम डायरेक्ट, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। 1/17 के दशमलव, तो आप के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 या फिर बोलो 17 होती है। इसको 16 या 17 कैसे होती है, इसको हम लोग भाग देंगे, उससे हमें पता चलेगा। भाग देने पर इसका आंसर आता है 0.8823829471167। इसको काउंट कीजिए कितना हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें क्या कितने आ रहे हैं इसके दशमलव, इसमें पूरे 16 आ रहे हैं। तो लास्ट में आपको बस इतना ही लिखना है। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक आते हैं, पूरे 16 अंक। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, P/Q, जिसमें बोला है Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। इसमें क्या बोला है, सिर्फ P/Q में परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जहाँ P और Q क्या बोला है, पूर्णांक है, मतलब धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का क्या मतलब है कि जो इसकी शेष होती है वो रिपीट नहीं होता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ उदाहरण देने के लिए बोला है, और बोला है कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या बोला कि शांत दशमलव होना चाहिए। तो हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 2/5 इसको करेंगे तो ये P/Q के रूप में हो गया, और 0.4, और ये शांत दशमलव के रूप में हो गया। और भी उदाहरण ले लेते हैं, 1/10 इसका भी करेंगे तो आएगा 0.1। उसके बाद आप अपने आप से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1/2 का, इसके बाद 7/8 ले लो, इसका आएगा 0.875। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत तरावर्ती है। मतलब यहाँ पे जो पूछा था वो क्या था, शांत था। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अशांत होना चाहिए। ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं आपको, सिर्फ उदाहरण लिखने हैं। तो अशांत में आप लोगों को शांत होती हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, इसका उदाहरण लिख सकते हैं। 3 उदाहरण लिखने के लिए बोला है, तो 0. आगे से भी रिपीट होता है। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। आपको पाई पहले ही बताया हुआ कि वो क्या होता है, अशांत होता है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। में लिखा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें बोला कि परिमेय संख्या है, उसमें उसके बीच की अपरिमेय संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 बराबर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0.714285। उसके बाद 9/11 को भाग देंगे तो आएगा 0.81। तो इसमें क्या लिखा, हम जानते हैं कि इसमें जो संख्याएं लिखी हुई है ये अनंत तक जाएंगी, क्योंकि ये वापस रिपीट हो रही है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, संख्याएं रिपीट हो रही है। इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले 3 अपरिमेय संख्या देख लो, इसके बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहली संख्या हम लिखते हैं 0.71 है, यहाँ पे तो हम 72 कर देते हैं, 0.72, उसके बाद 722, फिर 7222, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या का क्या मतलब है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है 0.73, उसके बाद थर्ड नंबर 0.74474447 ये हुई इसके और इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, आपको बतानी है कि जो संख्या यहाँ पे जो दिया हुआ है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि करड़ी में दिया है 23, तो करड़ी में 23, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो अब करड़ी में जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई, अपरिमेय। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है करड़ी में 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 15 आएगा, और ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 0.7379, इसको भी हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, आपको अच्छे से पता है 3796। और इसको अगर नीचे लिखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये वो p/q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे लिखा हुआ है 7.478 यहाँ पर आप लोगों ने राउंड ऑफ कुछ सुना होगा कि दशमलव का इसके हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आते हैं नीचे लिखा है 1.10 100 100 जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने 3 अपरिमेय संख्या लिखी है, सेम इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है। तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। आगे हम एक्सरसाइज 1.4 दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।